हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, फटाफट से क्लास में आ जाइए और सभी को हैप्पी 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 ठंडी, क्योंकि ठंडी तो बहुत तेज़ पड़ रही है। सभी लोग आ जाइए और इसी ठंडी में बहुत बड़ा मंगल का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास में सभी लोग आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो हम आपको पहले बता देते हैं कि कलाकारों की, आपने बाहर थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आपको क्या पढ़ाया जाना है, कलाकार। देखिए, आपको हम बता दें कि डिफरेंट एग्ज़ाम, जितने भी आज तक के इतिहास में आर्ट सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, आपके एग्ज़ाम में जितने भी कलाकारों से क्वेश्चन बने हुए हैं आज तक के इतिहास में, ठीक है, लगभग आपके 700 क्वेश्चन बने हुए हैं आज तक के इतिहास में। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, TSSS हो, KVS हो, UPTGT, PGT या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम रहा हो, कहीं का भी रहा हो, आज तक के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्ज़ाम में, इन सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी को हमने एक जगह पर कलेक्ट करके लगभग आपके 700 के लगभग क्वेश्चन हैं। ये कलाकारों से मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन हैं, लगभग 700 क्वेश्चन तो कलाकारों से ही हैं, समकालीन कलाकारों से, और कुछ फिर आपके बंगाल शैली से आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कलाकार मिलकर आपके लगभग 900 क्वेश्चन के लगभग हो गए हैं आपके। ठीक है, तो 900 क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उनको हम इस एक वीडियो में, वैसे एक वीडियो में नहीं आएगा, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आ जाए। अगर एक वीडियो में नहीं आता है तो हम आपको 2 से 3 वीडियो ला कर देंगे। ठीक है, अगर आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है तो हम एक काम करते हैं, कल की क्लास में करवा देंगे उसके आगे। ठीक है, और अगर कल भी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, एक दिन में कर पाना शायद मुश्किल है, शायद क्या सच में मुश्किल है लगातार पढ़ा पाना। ठीक है, तो क्या है कि आज की क्लास में जितना आप लोग पढ़ लेंगे बहुत बढ़िया है। अगर नहीं पूरा हो पाता है तो कल की क्लास में कर देंगे। ठीक है, कल भी नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट क्लास है परसों। तो 3 क्लास में हमने सोचा है कि आपका ये पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया जाए। ठीक है, 3 नहीं होती हैं तो 2 वीडियो में तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को देखें ज़रूर, इम्पॉर्टेंट क्लास है। हम बढ़िया टोपा ओपा लगाएं, ऐसे आप लोग भी टोपा ओपा में घुस के आराम से, ठंडी का मौसम है। ठीक है, तो बढ़िया से टोपा ओपा लगा के अच्छे से पढ़ना है। जितने कलाकार आपको दिए जा रहे हैं इतने, देखो एग्ज़ाम के पहले ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम के पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना है आपको। ठीक है, ये जो 2-3 वीडियो आपकी कलाकारों की आएंगी, इनको ज़रूर देख के जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देंगे ना, आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी, यही वीडियो याद आएगी कि हमने ये पढ़ लिया है तो हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। क्योंकि क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं, ये तो आप लोग गांठ बांध लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम अगर पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसमें फैक्ट है, उसमें कोई ना कोई सच्चाई है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ बिल्कुल से वैलिड है आपके एग्ज़ाम के लिए, तभी हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को वैष्णवी फ्री एजुकेशन में स्वागत है। आ जाओ जल्दी से, तो पढ़ना अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, चलो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी धमाकेदार सेशन को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सभी को बताना है निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था। बताइए। नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, DP राय चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया। आंसर हो जाएगा प्रदोष दास गुप्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। गांधी का प्रसिद्ध लीनो कट चित्र डांडी मार्च किसने तैयार किया था। असित कुमार हलदर, EV हैवल, नंदलाल बोस, शारदा उकील। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, ये है आपका नंदलाल बोस, इसका सही हो जाएगा। आगे, बंगाल लोक कला से प्रेरित यामिनी राय का चित्र 3 पुजारिन, ये कौन से माध्यम में चित्रित है, ये बताइए। 3 नंबर पे आएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका, टेम्परा रंग इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन D सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से नंदलाल बोस के द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र है, ये किस स्थान पर बनता है, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, आंसर सभी लोग करेंगे, बिल्कुल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, बड़ौदा, इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
किसने हाथ से व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया था? बताइए, किसने हाथ से व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया था? आंसर हो जाएगा गगनेंद्र नाथ टैगोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया है? बहुत सिंपल, 1905 वाला तो वही है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया हुआ है इसको। ठीक है। संथाल महिला किस चित्रकार की चित्राकृति है? बताइए, संथाल महिला किसने बनाया है? तो सभी को मालूम है ना, यामिनी राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी संथाल महिला जो है किसने बनाया है? यामिनी राय ने बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवल, ईवी हैवल कौन थे? ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ये कला इतिहासकार थे। ठीक है, ऑप्शन बी कला इतिहासकार थे। आगे बढ़ेंगे। छितिंद्रनाथ मजूमदार कौन सी टेक्निक में सिद्धस्थ थे? बताइए, कौन सी टेक्निक में सिद्धस्थ थे? ऑप्शन सी वॉश टेक्निक में ये सिद्धस्थ थे। आगे, नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय क्या मिलता है? बताएंगे 10 नंबर पे। नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय व्यक्ति चित्र। ऑप्शन डी व्यक्ति चित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यामिनी राय की 3 पुजारिन चित्र किस माध्यम में बनाई गई हैं? बताएंगे आप लोग, क्या होगा 11 नंबर पे? बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेम्परा रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन कौन से कलाकार के निर्देशन में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, नंदलाल बोस इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। तो पूछा जा रहा है आपसे, गगनेंद्र नाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? ये बताइए, सभी लोग बताएंगे एक साथ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी घनवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। किस चित्रकार ने प्रथम व्यंग्य चित्र बनाया था? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 नंबर का। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा गगनेंद्र नाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, जल रंग की वॉश टेक्निक प्रचार किस प्रदेश में होता है? बताइए, जल रंग की वॉश टेक्निक का जो प्रचार है वो कौन से प्रदेश में हुआ था? 15 नंबर पे आएंगे। बिल्कुल, तो बंगाल इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो वॉश चित्रण का प्रमुख चित्रकार कौन था? बताइए, वॉश चित्रण का प्रमुख चित्रकार कौन था? आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम चुगताई इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यामिनी राय ने कौन सी शैली से अपने चित्रण के लिए प्रेरणा ली थी? 17 नंबर पे आएंगे। बिल्कुल, बंगाल पटचित्र हो जाएगा, ऑप्शन डी बंगाल पटचित्र इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल शैली को विस्तार देने में कौन से कलाकार का योगदान नहीं था? ये बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, तो राजा रवि वर्मा का नहीं मिलता है। नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये सब बंगाल शैली में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सती नामक जो पेंटिंग है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? ये बताइए, सती जो पेंटिंग है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? 19 नंबर पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सती आपका नंदलाल बोस हो जाएगा, और दांडी मार्च या हरिपुरा पोस्टर वगैरह ये सब इन्हीं का है। 20 पे आइए। कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र मतलब आपका डी हो जाएगा नंदलाल बोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग बताना है। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर पे। क्या होगा? कथन दिया है कि नंदलाल बोस ने कला भवन में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच सहयोग की प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। फिर तर्क दिया है, क्योंकि जो शिक्षक कार्य करने से बचने लगे थे, विद्यार्थियों को उनसे कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। ये भी सही है, मतलब आपका सही होगा क्या है? एक सेकेंड, बचने लगे थे कुछ, अरे ये तो गलत दिया है ना, गलत है, नहीं ये गलत हो जाएगा। हाँ, तो इसका सही होगा ऑप्शन सी गलत है, बी और ए सही है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये याद, बचने लगे थे लगा है ना, ये गलत बात है, बचने नहीं लगे थे, इन्होंने सपोर्ट किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से यहाँ कथन कारण दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो कथन में दिया, कहाँ गया? कथन में दिया है कि बंगाल पुनर्जागरण औपनिवेशिक कला के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आंदोलन था।
बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। फिर दिया है क्योंकि यह राजा रवि वर्मा के अकादमिक शैली को नकारते हुए संपूर्ण एशियन महाद्वीपीय कला की पैरवी करता है। क्या ये बात सही है? ये सही है, बिल्कुल दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की हैं? बताइए, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने की है? असित कुमार हलदार ने की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1914 वाला। आगे चलते हैं। दिया है विदेशी होने के बावजूद भी किसने भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा था? बताएंगे आप लोग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन, किसने कहा था? तो ईवी हैवल ने कहा था कि ठीक है, भारतीय कला को अपनाने के लिए। आगे, बंगाल शैली के कलाकारों का सही क्रम कौन सा है, ये बताइए 25 नंबर पे। बिल्कुल, तो इसमें होगा अवनींद्रनाथ टैगोर पहले, फिर नंदलाल बोस, फिर असित कुमार हलदार। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर, फिर आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 26 नंबर। भारत में सबसे पहले वॉश टेक्निक का स्टार्टिंग जो है वो किसके द्वारा होती है, ये पूछा जा रहा है इसमें। 26 पे आएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 पे। लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित कौन है? बताइए, लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित है यामिनी राय। एकदम सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यामिनी राय इसका सही हो जाएगा। 28 पे आते हैं। वीणावादिनी चित्र के कलाकार कौन है? बताइए, वीणावादिनी क्या है राइट आंसर? तो याद रखना, नंदलाल बोस हो जाएगा। कुरुक्षेत्र भी इन्हीं का है। ठीक है, कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म 7 अगस्त 1871 को होता है। बहुत सिंपल सा बनना चाहिए बिल्कुल, अवनींद्रनाथ टैगोर का होता है। कहाँ होता है? बंगाल के जोरांस्को प्रांत में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने परियों की कहानी लिखी और काले सफेद रेखा चित्र, अमूर्त और घनवादी चित्र बनाए? बताइए, घनवाद शब्द दे दिया है तब तो बन जाना चाहिए था। गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने परियों की कहानी। परियां कहाँ उड़ती हैं? गगन में। ठीक है, याद रखना। चलो इनको मिलान करो फटाफट से। कब बनाया? ये इनका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनका टाइम अच्छे से याद रखना है। सती को कब बनाया? तो एक सबसे पहले हम मिलाते हैं भारत माता। तो भारत माता आप सभी जानते हैं 1905 में बनता है। तो बी का 2 किस में लगा है? ऑप्शन डी में लगा है। इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिए। सती को बनाया जाता है 1900। ये कैसे ऑप्शन है भाई? बिल्कुल सही है। हाँ हाँ ठीक है, सती को चौथा दिया है ना। हाँ बिल्कुल सही है, 1943 में। और फिर है भारत माता 1905 में। फिर आता है शकुंतला 1870 में। और लास्ट सफर जो है 1940 में। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। एक आपको ऐसा देगा कि जो बनेगा बाकी आपको मिलान कर दे होंगे, आसानी से बन जाएंगे आपसे। चलो, काली घाट पट्टचित्र द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम बताओ। किसके द्वारा प्रेरित कलाकार है ये बताइए। 32 का क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन डी हो जाएगा, यामिनी राय। ठीक है, यामिनी राय हो जाएगा राइट आंसर। आगे नीचे कथन कारण दिए हुए हैं, इनको मिलान करना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 33 नंबर पे आइए, क्या है इसका सही कथन? दिया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अधिकतर स्वयं के रूप चित्र बनाए थे। क्या ये बात सही है? बताइए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही है। वे कभी भी फ्रायडवादी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों से प्रेरित नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेरित हर इंसान होता है और प्रेरित थे। ठीक है, तो एक सत्य है और दूसरा असत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं 34 नंबर पे। फिर पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि 1915 में स्थापित जो विचित्रा क्लब है इसके बारे में बताना है कि इसमें कौन से सदस्य थे। बताइए कौन कौन थे। तो हमने अवनींद्रनाथ भी पढ़ा था और गगनेंद्रनाथ टैगोर भी पढ़ा था हमने। रविन्द्रनाथ नहीं, हाँ ये समरेंद्रनाथ पढ़ा था, लेकिन रविन्द्रनाथ नहीं थे। ठीक है, तो ए और बी और डी ये ऑप्शन ए नंबर पे दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पे। 35 पूछा जा रहा है, नंदलाल बोस सदस्य थे, अध्यक्ष थे किसके? बताइए। विश्व भारती के किसके थे? बताओ जल्दी 35 नंबर पे।
हाँ बिल्कुल सही है, विश्व भारती कला भवन के ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे यामिनी राय की चित्रकला की मुख्य विशेषता कौन सी है, ये बताना है। तो ये सरलता है, ठीक है, ऑप्शन बी सरलता हो जाएगा। आगे भारत में सबसे पहले वॉश टेक्निक का जो प्रारंभ किया है वो किसने किया है? ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर ने। आगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना कौन सी उम्र में स्टार्ट किया था, बताएंगे आप लोग, क्या है? तो इसमें समय दिया ही नहीं है, इसको कर लो, एक काम करो 65 की जगह 67 कर लो इसको, ठीक है। तो 67 वर्ष की उम्र में इन्होंने किया था, ठीक है, 67 या 68 दे दे, याद रखना, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। आगे चलते हैं। आगे नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस में तब्बू में क्या चित्र बनाया था, बताइए। तब्बू नहीं है, तंबू, सॉरी, तंबू में क्या चित्र बनाया था, वही हम कह रहे हैं, तब्बू में क्या होता है, पोस्टर बनाया था इन्होंने, ठीक है, पोस्टर बनाए थे। आगे चलते हैं, पोस्टर चित्र। भारत में पहली बार वॉश चित्रकला पद्धति का इस्तेमाल किसने किया था? 40 पे आइए। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा बंगाल शैली, ऑप्शन डी हो जाएगा। बंगाल कला शैली कौन सी टेक्निक से जानी जाती है, बताइए। वॉश चित्रण विधि के नाम से प्रसिद्ध है। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार में से कौन आता है, बताएंगे। ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर। यामिनी राय किससे प्रभावित हैं, बताओ, क्या होगा? कालीघाट पट चित्रकला, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे शिव का विस्पान चित्र किसने बनाया, सभी लोग बताइए। शिव का विस्पान नंदलाल बोस ने बनाया है। आगे वीणा वादनी किसकी कृति है, ऑप्शन सी नंदलाल बोस, ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं वीणा वादनी। आगे भारत का पिकासो किसको कहा जाता है, बताएंगे। ऑप्शन सी यामिनी राय को कहते हैं, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कला का सम्राट बीसी सान्याल, रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई, मोरों का चितेरा देवकी नंदन शर्मा, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, रंगों का जादूगर रंगों का जादूगर निकोलस रोरिक, मास्टर मोशाय या शिव सिद्ध कलाकार नंदलाल बोस और संत कलाकार क्षितिनाथ मजूमदार। ये बहुत पूछे जाते हैं, इनको याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। रूपम नामक जो प्रसिद्ध कला पत्रिका है, इसका प्रकाशन आरंभ कब होता है, ये बताइए। 47 नंबर पे, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। आगे आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन है, ये बताएंगे। आंसर होगा ईवी हैवल। भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार कौन है, बताएंगे। ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ टैगोर। वॉश टेक्निक के अंग्रेजी चित्रकार कौन है, बताओ। अब्दुल रहमान चुगताई। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब होती है, 51 पे आएंगे, बहुत बढ़िया, 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा होती है और उनके जो भाई हैं गगनेंद्र नाथ उनके द्वारा। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताना है। ऑप्शन डी पार्थ सारथी। निम्न में कौन सा कलाकार है जो भारतीय लोक कला से प्रभावित था, ऑप्शन ए यामिनी राय। कारु संघ की स्थापना किसने की, ऑप्शन डी नंदलाल बोस ने। निम्न में से कौन द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन पर निम्न में से किसने चित्रण किया था, ऑप्शन डी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। निम्न में से किसने लकड़ी पर वार्निश कर टेम्परा पद्धति से चित्रण की विशिष्ट टेक्निक का विकसित किया था, बताइए। ऑप्शन सी असित कुमार हलदार ने।
आगे, निम्न में से कौन से चित्रकार एक कवि और संगीत आयोजक भी थे? बताएंगे 58 नंबर पे। बिल्कुल, ऑप्शन ए असित कुमार हलदार हो जाएगा। निम्न में से अवनींद्रनाथ टैगोर के जीवन की अंतिम रचना कौन सी थी? ऑप्शन ए कुटुम काटुम इसका सही हो जाएगा। आगे, 60 नंबर पे, निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था? बताइए, शिष्य नहीं था पूछा है। ऑप्शन डी केसीएस पडिक्कर इसका सही हो जाएगा। आगे, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे। ऑप्शन बी ईवी हैबल हो जाएगा राइट आंसर। आगे, लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित कौन है? बताओ। बिल्कुल, तो सभी वाला सही हो जाएगा। धनराज भगत, अमृता शेरगिल, FN सूजा सब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वीणावादनी चित्र के चित्रकार कौन है? बताओ 63 नंबर पे क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा, एकदम सही है। तो वीणावादनी नंदलाल बोस, सॉरी, क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जाने कहाँ से मुंह से निकल गया राजा रवि वर्मा। चलो, कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म 7 अगस्त 1871 को होता है। अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आगे, किसने परियों की कहानी बनाई है? तो हमने पढ़ाया था, परी गगन में उड़ती है, काले रंग की होती है, सफेद रंग की होती है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है, उस कलाकार का नाम बताओ जिसने कालीघाट के पटवों से प्रेरणा ग्रहण कर अपनी शैली का विकास किया था। छाछट पे आएंगे आप लोग। बिल्कुल, ऑप्शन बी यामिनी राय हो जाएगा। आगे, किस कलाकार ने याकोहामा ताइकान व हिसीदा से जापानी चित्रण पद्धति सीखी? बताइए, क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट किसने लिखी थी? बताइए, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट किसने लिखी थी, ये बताना है आपको। ऑप्शन सी ईवी हैवल ने लिखी थी। आगे, शांति निकेतन किस प्रांत में स्थित है? बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, एचिंग को भारत में किस कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाना जाता है? एचिंग की बात हो रही है, तो मुकुल डे एकदम सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मुकुल डे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय कला की अवधि के सही कालक्रम का चयन करना है, तो देखो सीधे आंसर ही देखो। पहले हम लोग कंपनी पेंटिंग पढ़ते हैं, फिर बंगाल पुनर्जागरणवाद, फिर प्रगतिशील समूह के, फिर मूर्तिकार हम पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। ये हम लोग क्रम से ही पढ़ते हैं, है ना। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, तो इसी क्रम में पढ़ेंगे आप लोग। अभी दिया है, यामिनी राय चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। यामिनी राय एक पारंपरिक चित्रकार थे, ये गलत बात है। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर ए सही है और आर गलत एकदम से ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यामिनी राय किस चित्रण से प्रभावित थे? 73 पे आइए। आंसर होगा कालीघाट चित्रण से प्रभावित थे। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, वरिष्ठता क्रम में लगाकर इनको बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? 74 नंबर पे। बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, फिर अमृता शेरगिल। इस तरह से 74 का ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, स्टेला क्रेमरिस ने किस कलाकार को भारतीय घनवादी कलाकार कहा है? बताइए। तो ऑप्शन ए गगनेंद्रनाथ टैगोर को कहा है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन थे? बताइए। ऑप्शन सी नंदलाल बोस सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, लीनो कट टेक्निक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन डी नंदलाल बोस ने। चलो इसको मिलान करना है 78 नंबर पे। असित कुमार हलदार तो लखनऊ से संबंधित हो जाएंगे, BC सान्याल दिल्ली हो जाएगा, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं शांति निकेतन, और NS बेंद्रे बड़ौदा। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, ये याद रखना, संबंध पूछा जाता है।
आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। तो फिर से कथन कारण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताना है वॉश पेंटिंग में सदैव कोमल और सूक्ष्म रंगों का यूज होता है क्या? बताओ जल्दी से फटाफट से, कैसा होता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पानी के द्वारा धुलने से अतिरिक्त ठोस रंग जो है निकल जाता है तथा केवल रंगों की पारदर्शी आभा सतह पर बच जाती है। दोनों ही सही है, मतलब ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र, ये अवनींद्रनाथ टैगोर को किस श्रृंखला से लिया गया है? बताइए। हंचबैक ऑफ द फिशबोन पूछा गया है, तो ये जो है अरेबियन नाइट श्रृंखला से ये चित्र लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम काटुम शिल्प कृतियों की रचना की है? बताइए। बहुत बढ़िया, तो किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी होगा। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति है आउल एंड बर्ड, ये कौन से माध्यम में बनी है? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, काष्ठ माध्यम में इसको बनाया गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां कहाँ संग्रहित हैं? बताना है 83 नंबर पे। बी एकदम सही है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ये आपका हो जाएगा। आगे, बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है जो कला भवन शांति निकेतन के 1922 में प्राचार्य बनते हैं? बताइए, कौन बनता है 1922 में प्राचार्य? बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी नंदलाल बोस इसका सही हो जाएगा। आगे 85 पे आते हैं। दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर प्रकृति से प्राप्त उपादानों पर लघु मूर्ति शिल्प बनाना अधिक पसंद करते थे, ये कथन है। तर्क दिया है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकारी प्रारंभ कर दी थी। क्या है सही आंसर? बिल्कुल, तो ए जो है ये बिल्कुल सही दिया है, जबकि ये गलत है। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। फिर से कथन कारण है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में स्वाव्यक्ति चित्र निर्मित किए थे, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह फ्राइड के मनोविश्लेषण, ये गलत बात। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन, अभी हम लोग ये पढ़ चुके थे ना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सेम टू सेम पढ़ा था हम लोगों ने। चलो, दिया है भारत माता शीर्षक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रतीकात्मक स्वरूप है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। अवनींद्रनाथ टैगोर प्रथम ऐसे लोगों में थे जिन्होंने कला के माध्यम से स्वदेशी मूल्यों को बढ़ावा दिया था, ये भी करेक्ट है, मतलब दोनों ही चीजें एकदम सही दी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर आते हैं। पूछा जा रहा है, कहाँ गया भाई? अरेबियन नाइट पेंटिंग जो श्रृंखला है इसके पेंटर कौन है, ये बताना है 88 नंबर पे। बिल्कुल ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इलस्ट्रेशन बनाया था? बताइए, 89 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? नंदलाल बोस इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे, सन 1938 में हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने चित्रित किया था? बताइए। तो ये किया था ऑप्शन डी नंदलाल बोस ने इसको किया था। आगे, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ होता है, ये बताइए 91 नंबर पे। कहाँ होता है ये होता है बिहार में। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ होता है? बिहार में होता है। आगे बढ़ेंगे, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताना है, क्या है 92 नंबर पे? बिल्कुल ऑप्शन ए भारतीय ग्राम्य जीवन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है शिल्पकथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम क्या है? 93 पे आइए। बिल्कुल सही है, नंदलाल बोस इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में से कौन सा नहीं है? बताओ। तो डीपी राय चौधरी, नंदलाल बोस, एलएम सेन ये सब मिलेंगे, लेकिन गोपाल घोष अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार कौन है? तो ये है नंदलाल बोस, जिनको 1954 में सम्मानित किया जाता है। आगे, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? ऑप्शन बी जितेंद्रनाथ मजूमदार ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? बिल्कुल, तो आधुनिक विमूर्त शैली के। आगे, असित हलदार
किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? बताइए। तो लखनऊ के। अच्छा, कब थे, टाइम बताओ जल्दी फटाफट से। नेक्स्ट पर आते हैं। असित हलदार जाने जाते हैं किस चीज के लिए? ऑप्शन सी, कवि कलाकार के रूप में। आगे, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ होता है, कब होता है? सभी को पता है ना, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, तो मुंगेर बिहार में होता है, 1883 में होता है, याद रखना है। 82-83 में। नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है, बताइए। किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में दिया गया था, गीतांजलि के लिए। आगे, गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है, बताओ। बिल्कुल सही है, नंदलाल बोस की है। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ता है? असित कुमार हलदार, ऑप्शन डी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा, मूर्तिकार नहीं है, बाकी सब है। आगे, असित कुमार हलदार किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? बिल्कुल, तो आंसर होगा लखनऊ, याद रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। आगे, वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से होता है? तो शांति निकेतन, आपका सी हो जाएगा। आगे, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित है गीतांजलि, इसके लिए चित्रण कार्य किसने किया था? ऑप्शन ए, चित्रण जो किया था ना इसके लिए नंदलाल बोस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है, क्षितिनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? बताइए 108 नंबर पे। बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ होता है? बताइए 109 नंबर पे। तो बिहार, मुंगेर हो जाएगा। एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, क्या है, बताओ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रकारों को मिलाना है, बताइए। मध्यकालीन संत किसको कहते हैं? द बनाना सेलर। अच्छा, ये पूछा गया है, चित्र है इनके, ये पूछे गए हैं, मिलान करना है। बिल्कुल, तो कैसे मिलाएंगे भाई, मिलाओ जल्दी से। बिल्कुल, तो अमृता शेरगिल द बनाना सेलर हो जाएगा, ठीक है, केला बेचने वाले। और नंदलाल बोस जो हैं तो नटीर पूजा, बहुत सिंपल सा है। अवनीन्द्रनाथ टैगोर उमर खैयाम श्रृंखला, और फिर आ जाता है विनोद बिहारी मुखर्जी, तो मध्यकालीन संत। इस तरह से इसका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 112 नंबर पे। रविन्द्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजन की गई थी, कहाँ पर? तो बहुत सिंपल सा है, पेरिस में की जाती है। कहाँ पर? पेरिस में की जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है किसकी? बताओ जल्दी से। टैगोर का व्यक्ति चित्र जो है वो किसकी कृति है, ये पूछा जा रहा है आपसे। फटाफट से करेंगे आप लोग, करिए। चलिए बस 1 सेकेंड रुकेंगे। 150 तक कर लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा हैं, तो इतने ही क्वेश्चन फिर आपको कल मिलेंगे, ठीक है। तो 2 दिन में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए, इस हिसाब से आज हम लोग 150 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी जो बचते हैं फिर कल कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर की कृति है ये। आगे, रविन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंधित हैं? बताओ 114 नंबर पे। ऑप्शन सी, बंगाली स्कूल से। क्षितिनाथ मजूमदार नामक प्रसिद्ध चित्रकार के कलागुरु कौन थे? ऑप्शन सी, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। यामिनी राय का जन्म कब होता है? ऑप्शन ए, 1887 में। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रण किया गया है किसके द्वारा? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के द्वारा इसका चित्रण हुआ है, ठीक है। आगे, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? ऑप्शन ए, नंदलाल बोस इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, 119 नंबर पे आते हैं।
किस कलाकार ने गीतांजलि के लिए काम किया है? जस्ट पढ़ा हुआ है तो क्या होगा? ऑप्शन ए नंदलाल बोस हो जाएगा। कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? ऑप्शन बी यामिनी राय। कौन सा चित्रकार है जो पद्म विभूषण से सम्मानित है? ऑप्शन ए नंदलाल बोस हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस कलाकार के द्वारा होती है? टाइम बताओ जल्दी से, कब की बात है ये? बिल्कुल सही है, जतीन्द्रनाथ मजूमदार होगा, लेकिन कब की बात है ये? बताओ जल्दी से फटाफट से। 1942 की है, 43 की है, 44 की है? तो 42 की है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उस विश्वविद्यालय का नाम बताएं जहां कलाकार के एन मजूमदार ने यही जतीन्द्रनाथ की बात हो रही है, जतीन्द्रनाथ मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में काम किया। कहाँ किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। यामिनी राय की कला प्रेरित है किससे? बिल्कुल सही है, भारतीय लोक कला से। प्रसिद्ध कृति है भिखमंगे द बेगर, इसके चित्रकार कौन हैं? ऑप्शन डी अमृता शेरगिल। तीन बहनें किसने चित्रित किया है? ऑप्शन सी अमृता शेरगिल ने। किस भारतीय चित्रकार को सबसे पहले पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ऑप्शन बी सुधीर रंजन खास्तगीर। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं? ऑप्शन बी यामिनी राय। कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? ऑप्शन ए यामिनी राय। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी? बिल्कुल, ऑप्शन बी 1921 में। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन थे? बताइए 131 नंबर पे। ऑप्शन सी गगनेंद्र नाथ टैगोर। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध होता है? ऑप्शन सी नंदलाल बोस। अमृता शेरगिल ने अपने स्टूडियो कहाँ बनवाया था? ऑप्शन सी पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। अमृता शेरगिल का जन्म होता है कहाँ? ऑप्शन डी बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी किसने? ऑप्शन डी शैलेंद्र नाथ डे ने। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? बताइए। ऑप्शन सी अमृता शेरगिल ने। ठीक है, आगे। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर के। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया? ऑप्शन सी यामिनी राय। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बनने चाहिए आपसे, इसलिए स्पीड फास्ट है। चलो, कलाकारों के किस समूह ने अजंता चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी? बताइए क्या होगा? 139। आप लोगों की तैयारी इतनी बेस्ट हो चुकी है कि आप लोगों को टाइम नहीं लगना चाहिए, इसीलिए फास्ट है बिल्कुल। तो नंदलाल बोस, वेंकटप्पा, फिर असित कुमार हलदार और फिर कुमार लाचर। ठीक है, ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है आपसे, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे? बताइए। बहुत बढ़िया, असित कुमार हलदार, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर हरिपुरा जो पोस्टर है इसका शीर्षक क्या था, ये पूछा गया है इसमें। 41 नंबर पे आइए। बिल्कुल सही है, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान या ग्रामीण जीवन, ये कुछ भी दे दे आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई का संबंध किससे मिलता है? बताएंगे आप लोग। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बंगाल शैली से इनका संबंध मिलता है। आगे नेक्स्ट पर आते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आए। बताइए। बिल्कुल, तो अजंता भित्ति चित्र को देखने पर इनका मन बदलता है। आगे चलते हैं। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 का चित्र है, किसने बनाया है? बताइए।
ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। अमृता शेरगिल इसका सही होगा। आगे, क्षितिनाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? बताइए 145 नंबर पे किस स्कूल के कलाकार थे? आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल स्कूल के कलाकार थे। आगे बढ़ते हैं, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? बिल्कुल सही है, आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस। आगे नेक्स्ट है, बंगाल स्कूल के कौन से कलाकार घनवाद से प्रभावित थे? बताएंगे। घनवाद से प्रभावित, ऑप्शन सी, गगनेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 148, हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया? बताओ। ऑप्शन ए, नंदलाल बोस ने चित्रित किया। आगे, यामिनी राय प्रेरित हुए थे किससे? आंसर होगा कालीघाट चित्र शैली से, ऑप्शन सी। और आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्लास के बाद आपको क्लास को शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है और दिल को उड़ाना है, ठीक है। चलो 150 पे आइए। शिव का विस्पान नामक कृति किसने चित्रित की? बिल्कुल सही है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नंदलाल बोस ने। इनका आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? बताइए फटाफट से। हाँ, सीधे आंसर पर फोकस करेंगे क्योंकि लगभग 150 क्वेश्चन हम लोगों को आज पढ़ने हैं इसके, ठीक है। तो स्पीड में चलेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, 121 पे आ जाइए, आंसर करना शुरू कर दीजिए। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आपका, ऑप्शन ए, अति यथार्थवाद। बिल्कुल सही आया है आंसर, आंसर एकदम करेक्ट दिया है आप लोगों ने, अति यथार्थवाद इसका करेक्ट अरे हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध चित्रणकार द अरेबियन नाइट्स किस चित्रकार से संबंधित है? बताइए 152 नंबर पे, द अरेबियन नाइट बहुत बार पढ़ा है आपने। AR चुगताई, JP गांगुली, खुसरो, अवनींद्रनाथ टैगोर। आंसर है आपका ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आगे, उस चित्रकार की पहचान करना है जिसका कार्य पटुआ की लोक शैली और बाइजेंटाइन मसीह का संकलन था। बताइए क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। हाँ, आंसर की बात करेंगे, यामिनी राय इसका एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन जैसे हम रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट बोलते हैं, इसके अधिनायक कौन थे? बताइए। एकदम बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट से आ जाइए, लाइव क्लास चल रही है। बिल्कुल, तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर करना है आप लोगों को। किस चित्रकार ने शांति निकेतन के भवन की दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्र का निर्माण किया था? सभी लोग बताइए क्या है इसका राइट आंसर। नटीर पूजा की बात होगी तो आप लोगों से बनना चाहिए आंसर फटाफट से। बिल्कुल, ऑप्शन सी, नंदलाल बोस हो जाएगा। आगे, बंगाल शैली के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्णक्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण शैली क्यूबिस्ट की भांति चित्रकारी करता था? बताइए क्या है? 56 नंबर पे उसने घन चित्रण बोल दिया है, तो बस समझ जाना है आपको, गगनेंद्र नाथ टैगोर होगा। आगे, उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने 1930 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर बनाया था। क्या ये 1930 में बनाया था? सभी लोग बताइए, क्या 1930 में बनाया था इन्होंने हरिपुरा के लिए? बताओ जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी होगा, ये है नंदलाल बोस ने 1937-38 में बनाया था, ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, भारत माता की चित्रकला का निर्माण किसने किया है? बताओ। भारत माता की चित्रकला का निर्माण, ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। आगे, शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की जाती है? बताओ। अवनींद्रनाथ, राजा रवि वर्मा, EV हैवेल, गगनेंद्र नाथ। शाहजहां की मृत्यु, तो शाहजहां शैया पर कुछ भी दे दे, अवनींद्रनाथ टैगोर का। किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया है और यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी हैं? किसकी बात हो रही है? बताओ जल्दी से, और कब कब इनको मिला है ये भी बता दो जल्दी से, पद्म भूषण। तो याद रखना 1955 की बात है और ये है यामिनी राय, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर आते हैं, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया था? टाइम भी बता देना साथ में, और किसने सहयोग दिया था ये भी बताना है, बताओ जल्दी से।
क्या होगा इसका? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। बहुत बढ़िया, अवनींद्रनाथ टैगोर आपने बता दिया है और टाइम है आपका 1907 और सहयोग किसका होता है? गगनेंद्रनाथ टैगोर, इनके बड़े भाई थे, इन्होंने हेल्प की थी इनकी। आगे, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? बताओ जल्दी से। दांडी मार्च, संविधान को और संविधान को सुसज्जित का काम, ये सब इन्हीं का है। सती को सती बनाया है इन्होंने, ठीक, ये सब याद रखना है, इन्हीं का है क्या? बताओ हाँ या ना, बस इतना बताओ। बहुत बढ़िया, आंसर ऐसे ही करना है स्पीड में, शाबाश, बहुत बढ़िया। 163 पे आ जाइए। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दमदार तरीके से कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, ऑप्शन 63 का आंसर आ गया है यामिनी राय। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी यामिनी राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का काम किया? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो क्या लगाएंगे आप लोग? नंदलाल बोस हो जाएगा। आगे दिया है, इनमें से कौन सा कलाकार है जो लोक कला के लिए प्रख्यात है? बताओ फटाफट से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बनना चाहिए। तो लोक कला के लिए आंसर क्या आएगा? यामिनी राय। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राधिका को किसने बनाया है? बहुत बार, 75 बार का पढ़ा क्वेश्चन है, बनना चाहिए आपसे, बिल्कुल। तो क्या है आपका? चुगताई इसका राइट आंसर, अब्दुल रहमान चुगताई इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे पूछा गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? इटालियन कलाकार गिलहार्डी है, क्या है इसका राइट आंसर? बताओ 167 नंबर पे। प्रारंभिक कलागुरु पूछा गया है, क्या होगा? बिल्कुल सही है, गिलहार्डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है। बताओ किसने दूसरी शैली में काम किया है और कौन सी शैली में काम किया है, ये भी बता देना आप लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, ऑप्शन बी होगा, गगनेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, मृत्युशैया पर शाहजहां जो चित्रकार है वो कौन है? अभी पढ़ा है ऊपर, अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। आगे, नंदलाल बोस के चित्रों के भाव टेक्निक क्या है? बताओ क्या है नंदलाल बोस का? बिल्कुल जल रंग एवं टेम्परा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां की मृत्यु को किस बनाया है? बताओ, बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, इसलिए थोड़ा स्पीड अपनी हाई है। बिल्कुल आप लोग आंसर कर रहे हैं, ईवी हैवल, शाबाश। मैम जी स्पीड तेज कीजिए, स्पीड बढ़ाएं, बताओ जल्दी से, ठीक है, चलो बढ़ाते हैं। ईवी हैवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें लग रहा था ऐसा ना हो कि आप लोग चिल्लाने लगो कि मैम टाइप नहीं कर पा रहे, चलो बढ़ाते हैं स्पीड को। दिया है, क्या नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय कला के संस्थापकों में से एक है? बताओ हाँ ना, दोनों। तो ये तो गलत बात है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, गलत वक्तव्य दिया हुआ है, ठीक है, गलत है, अवनींद्रनाथ है। चलो, शांति निकेतन में कला भवन किसने स्थापित किया? बताओ जल्दी से, शांति निकेतन में कला भवन किसने स्थापित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शैली के कलाकारों का सही समूह बताना है, क्या होगा 174 नंबर पे? तो कलाकारों का समूह पूछा है, तो देखो इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, नंदलाल बोस हो जाएगा, असित कुमार हलदार, तीनों के तीनों हमें यहाँ बंगाल में ही पढ़े हैं हमने। आगे बढ़ते हैं। टैगोर का व्यक्ति चित्र जो कृति है इसको किसने बनाया है? बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, आंसर होगा इसका अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। आगे नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है आपसे, बंगाल कला शैली निम्न टेक्निक से जानी जाती है, कौन सी टेक्निक से जानी जाती है ये बताओ 176 नंबर पे। ये जानी जाती है वॉश टेक्निक से, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। बंगाल शैली के चित्रों का सबसे पहले लक्षण क्या देखने को मिलता है? बताइए। ये मिलता है वॉश टेक्निक मिलती है यहाँ पर। आगे, गीतांजलि के रचनाकार कौन है ये पूछा जा रहा है आपसे, बताइए और टाइम बताना है आपको, क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश, टेक्निक भी बता दो जल्दी से। तो क्या है, क्या नाम है इनका? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, है ना? बहुत बढ़िया, एकदम आ गया है, RN टैगोर हो जाएगा। कब की बात है? 1913 की बात है, ठीक है। गीतांजलि के लिए नोबेल मिलता है इनको। पूछा गया है, लोक कला किस कलाकार की विषय वस्तु थी? बताइए लोक कला किस कलाकार की विषय वस्तु थी, ये पूछा गया है 79 नंबर पे।
ये थी यामिनी राय। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन है? बताओ, शीर्षस्थ कलाकार पूछा है। बहुत सिंपल है, अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे, नंदलाल बोस को किस विश्वविद्यालय से 1950 में डीलिट की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त होती है? 81 पे आइए। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोगों को बताना है। ये हो जाएगा बनारस विश्वविद्यालय, करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया था? 82 पे आइए। किसने किया था? ऑप्शन डी नंदलाल बोस इसका राइट आंसर होगा। आगे दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर को सामान्यतया किससे संबंधित माना जाता है? बताइए। इनको हम भारतीय कला का पुनर्जागरण के रूप में मानते हैं। आगे, कलाकारों की वरिष्ठता के आधार पर सही क्रम बताना है। क्या होगा 84 नंबर पे? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो देखिए ऑप्शन सी में दिया है ना ईवी हैवल। तो ईवी हैवल की अगर हम बात करें, इनका जन्म 1861 में होता है। ठीक है, फिर दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का कब होता है ये भी जानते हैं आप लोग, 1871 में होता है। फिर दिया है राम गोपाल विजयवर्गीय, तो इनका भी जन्म याद रखना है 1905 में होता है। ठीक है, और लास्ट में दिया है मनीषी डे, तो इनका जो है 1912 में होता है। तो इस तरह से आपको ये चारों के क्रम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 85 पे आते हैं। नंदलाल बोस हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में तैयार किया था? बताओ जल्दी से, पहला क्वेश्चन ही है जो हमने आज स्टार्ट किया हुआ है। ऑप्शन सी होगा 1937 से 38 के बीच में। आगे, नंदलाल बोस के द्वारा जो सृजित चित्र है वो कौन सा है? बताओ 186 पे कौन सा चित्र इन्होंने बनाया है नंदलाल बोस ने? ऑप्शन ए पार्थ सारथी को इन्होंने 1912 में बनाया था। ठीक है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है शिव का विषपान चित्र किसने चित्रित किया है? बताओ, शिव का विषपान, तो ये भी आपका किसका है? बताओ जल्दी से, क्या होगा? बहुत बढ़िया, आंसर ऐसे ही करना है। ऑप्शन ए होगा नंदलाल बोस के द्वारा किया जाता है। आगे, इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ये बताओ। बिल्कुल, आंसर होगा असित कुमार हलदार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? बताओ 189 नंबर पे। ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? ये बताओ 190 नंबर पे। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? ऑप्शन सी नंदलाल बोस। किसने सबसे पहले प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश किया था? बताओ। ऑप्शन बी नंदलाल बोस इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बताना है, कथन कारण दिया गया है और आपके सामने क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। 192 पे दिया जा रहा है आपको कि वॉश पेंटिंग में सदैव जो रंग है वो कोमल और सूक्ष्म होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पानी के द्वारा धुलने से अतिरिक्त ठोस रंग निकल जाता है तथा केवल रंगों की पारदर्शिता आभा सतह पर बच जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही चीज दी हुई है ना। तो इस तरह से आपका दोनों सही है। ये ऑप्शन सी नंबर पे दिया है। ठीक है, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? बताओ जल्दी से कौन थे। 193 नंबर पे आ जाइए सभी लोग एक साथ स्पीड में। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं, शाबाश। बिल्कुल, तो इसको बताओ 193 का क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो बिल्कुल सभी को पता है, भारतीय चित्रकला के पिता। आगे, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक कौन सा है? बताइए। आंसर होगा ऑप्शन डी अभिसारिका, सही हो जाएगा। बंगाल स्कूल के चित्रकार कौन है? ये बताओ, क्या होगा सही? ऑप्शन बी नंदलाल बोस सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता की जन्मशती 2014 में मनाई गई थी? बताओ, किसकी मनाई गई थी?
2014 में, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम की, ठीक है। इनका 1814 से 1893 तक साल हो जाते हैं, ठीक है, इस वजह से। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, मतलब 1893 में मृत्यु होती है ना, तो उसके हिसाब से हो जाता है 2013 तक 100 साल। तो किस कलाकार ने दिल्ली के उकील बंधुओं से वॉश टेक्निक सीखी थी, ये पूछा गया है। 197 पे आइए। बहुत बढ़िया। आंसर होगा ऑप्शन ए, छितेंद्रनाथ मजूमदार। भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में प्रारंभ होता है, ये बताइए। सभी लोग बताइए। बिल्कुल, तो क्या है आंसर होगा ऑप्शन, अच्छा हाँ, भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर के, ऑप्शन सी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसे कला का जीनियस कहा जाता है, ये बताइए। कला का जीनियस कहते हैं, तो ये हम रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं, ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर को हम कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विदेशी होने के बावजूद किसने कला शिक्षक के रूप में भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा था, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये आप लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल आप लोग आंसर करते जाइए, ठीक है। हाजिया, राजकुमार, हेमंत, आराधना, रामदरश, राहुल, अंकित, अमिता, राजीव, बहुत बढ़िया, एंजल भी हैं, शाबाश, हरेंद्र, चलिए सभी लोग बढ़िया आ रहे हैं, गीता कुमारी, राजेश, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आंसर पे फटाफट से आंसर करेंगे 200 नंबर पे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, ईवी हैवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह कौन सा है, ये बताइए 201 नंबर पे। सभी लोग करेंगे एक साथ स्पीड में, बिल्कुल, और नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिलती है, खान बहादुर की पदवी किसको दी जाती है, तो ये याद रखना है आपको, ए आर चुगताई को दी जाती है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में वॉश टेक्निक का प्रारंभ किसने किया था, बताइए। आंसर क्या होगा, तो सभी जानते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। पूछा गया है, मदर एंड चाइल्ड कलाकृति को किसने बनाया था, बताइए। 204 नंबर पे, तो ये बनाया था यामिनी राय ने। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर किससे प्रभावित नहीं थे, बताइए 205 नंबर पे, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक कला से प्रभावित नहीं थे। आगे, बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या है, ये ऑप्शन सी, ठाकुर शैली ही इसको कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, 1907 में अवनींद्रनाथ तथा गगनेंद्र नाथ ने मिलकर कौन सी संस्था को स्थापित किया था, ये बताना है 207 नंबर पे। बताइए 1907 में, तो हमने बताया था आपको, ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे, कथन कारण दिया गया है, आपको बताना है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही है, क्या ये बात सही है, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो दोनों ही इसका सही होगा। आगे, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया था उसका नाम क्या है, बताओ 209 नंबर पे। सभी लोग करेंगे एक साथ, शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए, आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो बंगाल स्कूल में लघु चित्रों से संबंधित नहीं है, बताओ क्या है। तो यही आपका बी नंबर पे दिया है, ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब, ये गलत है, बाकी तीनों की तीनों आपको देखने को मिलता है यहां पर। आगे, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, बताइए क्या होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है आपसे कथन और कारण से क्वेश्चन है, बताइए। आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है।
कला भवन में आधुनिक की बजाय शिक्षा की पारंपरिक पद्धति दी जाती थी। क्या ये बात सही है? तो ये तो गलत दी हुई है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। इसमें जो है ना परंपरागत पद्धति नहीं, आधुनिकता की ही दी जाती थी इसमें, ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये तो पुरानी हो जाएगी, परंपरागत के हिसाब से अगर देखें तो पुरानी, यहाँ पर नई चीजें देखने को मिलती थी। चलो, दिया हुआ है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है कहाँ से, ये बताना है, ये बताइए। तो बहुत बार का पढ़ा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर पे आते हैं, बंगाल स्कूल से। आगे, आर एंड कोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में होती है कहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहली पूछी गई है, तो पेरिस में होती है। कब होती है? 1930 में होती है, याद रखना है। आगे, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसको कहते हैं? 215 पे आइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, बंगाल शैली के चित्रकारों ने कौन सी टेक्निक का यूज किया हुआ है? बताओ जल्दी से। तो टेक्निक भी आप लोग पढ़े हैं, ऑप्शन सी, वॉश टेक्निक का यूज किया है। आगे बढ़ेंगे, बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? बताइए। तो आप लोगों को पता है घनवादी दिखती है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर की बात हो रही है ना, तो घनवादी होगा। आगे, शांति निकेतन कौन से राज्य में है? 18 पे आइए। तो ये आपका पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ, भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी बहुत सिंपल है, अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। आगे, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, इसको किसने बनाया है? ये बताओ, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किसने बनाया है? सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, बहुत बढ़िया। आप लोगों क्या, अरे भाई कमेंट बंद हो गए, चलिए ठीक है, आ गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी 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 डी, अरे डी वालों बिल्कुल सही हो, डी नंबर सही है। दिमाग कहाँ लगा रहे हो आप लोग? बिल्कुल नंदलाल बोस ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, रवि वर्मा में लगा रहे हो, पता नहीं कहाँ का दिमाग लगाते हैं आप लोग। चलो, में आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है कहाँ से? बताइए क्या होगा। अच्छा, राजा रवि वर्मा का संबंध किससे मिलता है, ये बताओ। जैसे आप लोग यहाँ बंगाल स्कूल के कलाकार पढ़ रहे हैं, ऐसे ही राजा रवि वर्मा का संबंध किससे मिलता है, ये बताएंगे आप लोग। ऑप्शन बी, बंगाल स्कूल होगा। आगे, बताना है चैतन्य का गृह त्याग, ये चित्र किसने बनाया है? ये सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है ना कि आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। देख रहे हैं, आरपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, छितिननाथ मजूमदार। आगे, प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस का जन्म होता है, बताइए कहाँ होता है? तो बिहार के मुंगेर क्षेत्र में होता है, 1882 में होता है, ठीक, याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 82-83 कहीं भी कहीं कहीं देता है, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, ठीक है। चलो, हरिपुर पोस्टर पूछा गया है का कलाकार कौन है? बताइए। तो ये भी पढ़ा है, नंदलाल बोस इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही आंसर करना है। हाँ, कंपनी शैली से राजा रवि वर्मा का संबंध मिलता है, बहुत बढ़िया, आस्तिक कुमार, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 पे पूछा जा रहा है आपसे, बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था, ये बताइए। बहुत बढ़िया, 56 पे आइए, सॉरी 25 पे आइए, 25 नंबर पे, वेरी गुड। तो किसका नहीं मिलता है? तो राजा रवि वर्मा, कहां से है? कंपनी से है। आगे, सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई जाती है, ये बताओ। 26 नंबर पे सती पेंटिंग कौन बनाता है, ये पूछा गया है आपसे 26। बहुत बढ़िया, इसको बनाया जाता है नंदलाल बोस के द्वारा, ऑप्शन सी, नंदलाल बोस के द्वारा। आगे, कुरुक्षेत्र नामक जो चित्रकृति है वो किसकी रचना है, ये बताइए। कुरुक्षेत्र, आंसर होगा इसका नंदलाल बोस, ऑप्शन डी। कथन कारण दिया गया है, ये बताना है, बताइए। कथन दिया है, नंदलाल बोस ने कला भवन में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच सहयोग की प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो शिक्षक कार्य करने से बचने अरे भाई ये तो वही कल वाला क्वेश्चन है, गलत बात। तो ए सही है, आर गलत है, ये दिया है ऑप्शन सी नंबर पे, ठीक है, कल हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। 29 पे आते हैं,
अच्छा 29 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, चलो इसको भी लगा लेते हैं। ये क्या कहता है? इसने कहा है कि बंगाल पुनर्जागरण औपनिवेशिक कला के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आंदोलन है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? सही है, बिल्कुल सही है। बंगाल औपनिवेशिक कला के विरुद्ध बिल्कुल सही है, क्योंकि यह राजा रवि वर्मा के लो फिर उसने दिमाग लगाया तो क्या होगा, क्योंकि यह राजा रवि वर्मा के अकादमिक शैली को नकारना दे दिया है, नकारते हुए संपूर्ण एशियन महाद्वीपीय कला की पैरवी करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसने नकारना बोला, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं था, ये बताइए क्या होगा 230 नंबर पे। नहीं है बोला है तो शारदा उकील, सुधीर खासगीर, मुकुल डे ये सब हैं, लेकिन ये ईश्वरी प्रसाद आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे लगाते हैं 231 नंबर पे। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? 31 नंबर पे आएंगे, क्या होगा बताइए। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे स्टार्टिंग होती है? तो बंगाल स्कूल से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। और न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? 232 पे आएंगे आप लोग। थोड़ा देर में ये चैप्टर खत्म होने वाला है आपका, फिर स्टार्ट होगा बिल्कुल धमाके वाला। ऑप्शन डी नंदलाल बोस। हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए? बताइए आंसर क्या होगा? नंदलाल बोस। 1937-38 वाली बात है। आगे, भारतीय संविधान का जो मूल ग्रंथ है वो उसको किसने सुसज्जित किया था? तब भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नंदलाल बोस हो जाएगा। आगे, नंदलाल बोस का नाम कौन सी संस्था से जुड़ा हुआ है? ये बहुत पूछा जाता है आपसे, बताओ किससे जुड़ा हुआ है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। क्यों जुड़ा हुआ है, कोई ये बताएगा? शांति निकेतन से 1922 में इनको यहाँ कला भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, इसलिए इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चितीन्द्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? ये बताओ 36 पे। तो ये बहुत बार पढ़े हैं हम लोग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और यही 1942 में इन्होंने क्या किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही ललित कला विभाग में ये अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। लेकिन 1942 में क्या होता है कि इन्होंने एक कला विभाग की स्थापना भी की थी। ठीक है, और उसी के अध्यक्ष रहते हैं। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर ने कौन से माध्यम में अपने चित्रों को बनाया है? बताओ कौन से माध्यम में बनाया है? तो इन्होंने वॉश टेक्निक अपनाई है, जल रंग माध्यम में। ठीक है, आगे, टैगोर की पुस्तक है सहज पथ, इसके चित्र किसने बनाए थे? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैगोर की पुस्तक है सहज पथ, इसके लिए चित्र बनाने वाले कौन है? नंदलाल बोस हैं, अपने नंदू बाबा। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं किस चीज के लिए? बताओ। तो वॉश टेक्निक के लिए, जस्ट पढ़ा है। आगे, प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहां से विकसित होती है? बताओ। तो ये होती है बंगाल शैली से, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 41 पे। तो पूछा गया है इसमें, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? बताइए। ऑप्शन ए ईवी हैवल और अवनींद्रनाथ टैगोर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था? बताओ। ऑप्शन डी होगा, यामिनी राय को इन्होंने बनाया था। बंगाल शैली के कलाकार कौन नहीं है? ये बताओ। सुरेंद्र कौर, शैलेंद्र, रथिन मित्रा, मुकुल डे। 43 पे आइए, बंगाल शैली का कलाकार कौन नहीं है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी रथिन मित्रा, इसका सही ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल शैली चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे, वे कौन है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा, चितीन्द्रनाथ मजूमदार, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बताओ 245 नंबर पे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर की। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कौन सी टेक्निक में हुआ है? बताइए। ये हुआ है ऑप्शन सी वॉश टेक्निक में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे चलेंगे तो पूछा जा रहा है आपसे, बंगाल चित्र शैली इनमें से किस
एक विशेषता के कारण प्रसिद्ध है? बताइए। 47 पे। बहुत बढ़िया, वॉश टेक्निक। ठीक है, बहुत बार पढ़ा है, वॉश टेक्निक होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है द पासिंग ऑफ शाहजहां। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट से बताइए क्या है इसका राइट आंसर। शाबाश। द पासिंग ऑफ शाहजहां किसने बनाया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। वेरी गुड मेरे शेरो, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। चलो, हाँ, तो आंसर की बात करते हैं तो किस माध्यम में? गुआश माध्यम में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताना है, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बनना चाहिए ना आपसे। तो क्या होगा? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, ये कोटेशन किसने बोला था? बताओ किसने बोला था, ये बताना है आपको। ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, ये कहने वाले कौन है? ऑप्शन सी ईवी हैवल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं 51 नंबर पे, बस खत्म होने वाला है चैप्टर आपका। फिर अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म होता है कहां पर? बताइए कहां होता है इनका जन्म? तो जोरांस्को कोलकाता इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1871 वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यशोधर के चित्र सड़ंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की है? किस नाम से की है, कोई बताएगा? बताओ जल्दी से, किस नाम से की है? ये बहुत पूछा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने की है, इसको नाम से जाना जाता है सिक्स लिम्बस ऑफ पेंटिंग। ठीक है, ये याद रखना। आगे, निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? बताइए कौन नहीं है, ये पूछा गया है। तो रविन्द्रनाथ, अवनींद्रनाथ, गगनेन्द्रनाथ, ये तो सुनाई में देता है, लेकिन राजेंद्रनाथ तो हमने अभी तक देखा ही नहीं है, ऑप्शन डी होगा। आगे, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है? बताओ, रसिया कहते हैं क्या इनको? बताओ क्या कहा जाता है? संत कलाकार कहा जाता है, ऑप्शन बी संत कलाकार बोलते हैं। आगे, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? बताओ किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे, वोश चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? बताइए, सिंपल से क्वेश्चन है, बनने चाहिए। अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। आगे, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन थे? बताओ, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर। नंदलाल बोस का चित्र है दांडी यात्रा किस माध्यम से है ये? बताइए, 258 पे। ऑप्शन बी लीनो कट माध्यम में बनाया गया है। किसने? नंदलाल बोस ने। बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे, ये बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन सी होगा आपका अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। आगे, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डीलिट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? अच्छा, किसने किया था ये बताएगा कोई? किसने किया था 1950 में? बताइए, 1950 में किसने किया था? बीएचयू ने किया था, ये याद रखना है। ठीक है, हो सकता है बीएचयू से पूछ ले। आगे पूछा जा रहा है भारत माता को किसने चित्रित किया है? 61 पे आइए। बहुत बढ़िया, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। आगे, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन है? तो ये भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, पढ़ना चाहिए आपसे। तो क्या है? ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर। पूछा गया है कलाकार बीसी सान्याल किस कलाकार समूह से संबंधित थे? बताओ पहले का क्या होगा राइट आंसर, क्या है सही आंसर इसका? तो इनका संबंध जो है ये शिल्पी चक्र दिल्ली से मिलता है। ठीक है, दिल्ली शिल्पी चक्र की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखना 25 मार्च 1949 को, 25 मार्च 1949 को इसकी स्थापना होती है। आगे, निम्न में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी से भी जुड़ा था? बताइए किसकी बात हो रही है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमल कृष्ण। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो ये दिल्ली शिल्पी चक्र है इसकी स्थापना 25 मार्च 1949 में होती है। अभी अभी हमने बताया किसने की है, तो याद रखना बीसी सान्याल ने ही की है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे नेक्स्ट पर आते हैं। तो देश के विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार का नाम क्या है? बताइए,
बताइए क्या है, बिल्कुल सही है ऑप्शन। क्या होगा राइट आंसर बताओ। तो सतीश गुजराल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सतीश गुजराल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथे पे। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार में चित्रकार थे, बताइए। आंसर होगा क्या, बताओ। बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन सी H.A. गांडे, इसका एकदम सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है ग्रुप 1890 नामक संगठन किसने बनाया था। पी शिवबालन, जे स्वामीनाथन, के जी सुब्रमण्यम, ए रामचंद्रन, किसने बनाया था ग्रुप 1890। बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, जे स्वामीनाथन ने बनाया था। आगे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक कौन थे, बताओ। दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। जस्ट पढ़ा हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन डी BC सान्याल 1949 में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से दिल्ली में स्थित जो त्रिवेणी कला संगम है इसकी स्थापना किसने की थी, बताइए। त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी, बताइए। बिल्कुल, तो आंसर होगा किसने की थी, KS कुलकर्णी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और इसकी स्थापना जो है वो 1945 से 55 के बीच में होती है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस कलाकार के द्वारा की जाती है। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस कलाकार के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है, आंसर होगा प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा इसको किया जाता है। क्लियर, आगे अच्छा कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब होती है ये भी याद रखना। तो 1943 में होती है, 8 कलाकारों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अभी बात करेंगे, आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख संस्थापक कौन थे, ये बताइए। क्या होगा इसका, दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक कौन थे। तो जस्ट पढ़ा है हमने, BC सान्याल 19 मार्च वाले। आगे 19 मार्च नहीं, 1949 के, सॉरी। ये बताओ क्या है इसका राइट आंसर। प्रोग्रेसिव ग्रुप शुरू होता है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है शुरू होता है कहाँ से होता है, ये बताइए। बिल्कुल, तो आंसर क्या होगा, बम्बई से स्टार्ट होता है। ठीक है, बम्बई से, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है कलकत्ता ग्रुप की स्टार्टिंग कब होती है, बताइए। अभी अभी पढ़ा है ऊपर, कलकत्ता ग्रुप की स्टार्टिंग कब होती है ये बताना है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए 1943 में होती है। ठीक है, 8 लोगों ने की थी, अभी पढ़ाया था। 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी, क्या होगा। तो ये सभी ने की थी, SH रजा, KH आरा और FN सूजा, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है 1990 में भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना किसने की थी, क्या हो गया। प्रिंट मेकर गिल्ड की स्थापना किसने की थी ये पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सही है, जयंत गजेरा, ऑप्शन बी जयंत गजेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। और कहाँ पर होता है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें पूछा गया है शिल्पी चक्र समूह से संबंधित कलाकारों को पहचानना है। 14 नंबर पे आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। शिल्पी चक्र समूह से संबंधित कलाकारों को बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 25 मार्च 1949 को दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। इसमें BC सान्याल तो थे, ये संस्थापक ही थे ये। ठीक है, फिर इसके बाद कौन है, कमल कृष्ण दिया है। तो A और C इसका एकदम सही, ऑप्शन B नंबर पे दिया है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन A और C हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। छाप बड़ौदा की स्थापना किसने की थी, बताइए। छाप बड़ौदा की स्थापना किसने की थी बताना है आपको। बहुत बढ़िया, तो ये की थी गुलाम मोहम्मद शेख, GM शेख ने की थी। ठीक है, कब की थी, 1999 में की थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है 1890 ग्रुप से संबंधित कौन है ये बताना है।
1890 ग्रुप की स्थापना कब होती है ये भी बताएंगे, कहाँ होती है ये भी। और हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर सभी को करना है। तो क्या है, हिम्मत शाह है, बिल्कुल सही है, हिम्मत शाह है। तो 1890 ग्रुप से संबंधित कौन, हिम्मत शाह। इसकी स्थापना कब होती है, 1963 में होती है। कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, पूछा जा रहा है, वह चित्रकार जो बंबई के पैग ग्रुप से संबंधित नहीं था, किसकी बात हो रही है। पैग से संबंधित कौन नहीं था। हुसैन, रजा, आरा, ये तीनों थे, लेकिन एनएस बेंद्रे नहीं है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है फिर से वही क्वेश्चन, वही हम पढ़ चुके हैं। आगे बताइए, 1890 की स्थापना होती है कब। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1963 ईस्वी में होती है। ठीक है, 19 नंबर पे आ जाइए। 19 पे दे रहा है आपसे कि यहाँ पर प्रतिवर्ष फ्रेस्को कला शिविर आयोजित किया जाता है, किस जगह की बात हो रही है। 19 नंबर पे बताइए, आरपीएससी में पूछा गया है। बिल्कुल, तो वनस्थली विद्यापीठ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब होती है ये बताना है, और ये होती कहाँ है ये बताओ। अच्छा, ये लिखा है बंबई में, ठीक है, टाइम बता दो केवल। तो 1947 में होती है। ठीक है, पैग, इसी को पैग बोला जाता है, PAG। ठीक है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, और इसकी स्थापना FN सूजा ने की थी। ठीक है, आगे। हिम्मत शाह किस समूह के संस्थापक रहे हैं बताओ। हिम्मत शाह अभी अभी पढ़ा है, 1890 ग्रुप के। आगे 22वें नंबर पे, सन 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी बताइए, किसने की थी। बिल्कुल सही है, तो ये सब ने मिलके की थी। KH आरा, सूजा, राजा, ठीक है, ये सब थे। गांडे भी थे, सदानंद बाकरे थे, और MF हुसैन थे, ये सब थे। ठीक है, चलो आगे। BC सान्याल, धनराज भगत और राम कुमार किससे संबंधित हैं बताइए। इन सबका संबंध हमें दिल्ली शिल्पी चक्र से मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताइए। 24 नंबर पे कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है ये बताना है। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्राइडे ग्रुप जो है वाराणसी, ये सही नहीं है। बाकी भारतीय कला भवन उज्जैन में है, महाकौशल कला परिषद रायपुर में है, और रिदम आर्ट सोसाइटी भोपाल में है। ठीक है, आगे पूछा गया है, ग्रुप 8 समर्पित है किसको, किसके लिए। पेंटिंग के लिए, मूर्ति कला, ग्राफिक कला, फोटोग्राफी। ग्रुप 8 बताइए। तो बिल्कुल सही है, ये आपका ग्राफिक कला के लिए है, और इसकी स्थापना 1967 में होती है। ठीक है, ये याद रखना है, ग्रुप 8 की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, 26 नंबर पे। तो 26वां क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बम्बई के इनमें से कौन सदस्य नहीं थे, ये पूछा गया है। चलिए 26 पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी बताएंगे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा, अंजलि इलामेनन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे, दिल्ली बताओ शिल्पी चक्र कहाँ पर है ये पूछा गया है, बताओ। बहुत बढ़िया, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में होती है, दिल्ली में है। कलकत्ता ग्रुप को स्थापित करने वाला कौन है बताओ। कलकत्ता ग्रुप को स्थापित करने वाला कौन है, तो 1943 में होती है। किसने की है, गोपाल घोष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक सदस्य कौन है बताइए। यहाँ जयपुर की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा मोहन शर्मा। क्या है इसका राइट आंसर, मोहन शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप की जो स्थापना है वो किसने की है बताइए, सभी लोग बताएंगे। तो आंसर हो जाएगा प्रदोष दास गुप्ता ने की हुई है। ठीक है, 1943 में होती है। आगे, वह चित्रकार जो मुंबई के पैग समूह से संबंधित नहीं है, 31 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर बताइए। पैग ग्रुप से संबंधित नहीं है, तो NS बेंद्रे नहीं है, ऑप्शन सी, बाकी सबके सब हो जाएंगे। आगे, कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब होती है ये बताइए।
कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब होती है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी 1943 में होती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से होता है, ये बताइए। ये होता है ऑप्शन ए दिल्ली से होती है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। तो पूछा जा रहा है प्रोग्रेसिव कलाकार समूह का श्वेत पत्र का आलेख किसने लिखा था, बताइए किसने लिखा था, आपको बताना है फटाफट से। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी ने भी लिखा नहीं था। ठीक है, ये याद रखना है। बहुत बढ़िया। किसने लिखा था, किसी को पता है? तो इसको लिखा था FN सूजा ने लिखा था। किसने? FN सूजा ने इसको लिखा हुआ था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है दिल्ली में यामिनी राय के किस समूह का सूत्रपात किया जाता है। दिल्ली में यामिनी राय के किस समूह का सूत्रपात किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली शिल्पी चक्र का इन्होंने सूत्रपात किया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है नेक्स्ट पर पूछा गया है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना कौन से वर्ष में होती है, बताइए। तो ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में कहाँ होती है? मुंबई में होती है। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो मध्य प्रदेश के किस कलाकार ने फ्राइडे ग्रुप की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्राइडे ग्रुप की स्थापना कहाँ पर होती है, किसने की थी, ये बहुत पूछा जाता है। बिल्कुल, तो विष्णु चिंचलांकर। अरे आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णु चिंचलाकर इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में फ्राइडे ग्रुप की स्थापना कब होती है? 1964 में। किसके द्वारा? विष्णु चिंचलांकर के द्वारा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है निम्नलिखित चित्रकारों को संबंधित से सुमेलित करना है। अच्छा, ऐसे मेल करना है, तो एक बार फटाफट से आंसर मिलाते हैं। ठीक है, कमल कृष्ण दिया हुआ है, तो इनका संबंध हमें दिल्ली शिल्पी चक्र से मिलेगा 2 से। ठीक है, हिम्मत शाह जो हैं इन्होंने 1890 की स्थापना की, अनुपम शाह ने ग्रुप 8 की, और मोहन सामंत ने दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित है। तो इनका संबंध पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है कि कौन से ग्रुप से कौन संबंधित है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पे आ जाते हैं। तो दिया गया है निम्नलिखित में से ग्रुप 1890 से संबंधित कलाकार कौन है, ये बताना है आपको। चलिए 39 का क्या होगा राइट आंसर, ये बताइए। देखिए ग्रुप 1890 दिया है, तो पहला तो दिया है अंबादास, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर दिया हुआ है कमल कृष्ण, नहीं यहाँ नहीं, हाँ ये राघव कनेरिया दिया है, ये भी सही है। और जयराम पटेल दिया है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ACD दिया है ऑप्शन सी नंबर पे। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी, ये बताना है आपको। बताइए कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो निरुद्ध मजूमदार इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्यों का समूह बताना है कि कलकत्ता ग्रुप से संबंधित कौन है, ये बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन बी निरुद्ध मजूमदार, गोपाल घोष, रथिन मित्रा, सुबोध टैगोर। इस तरह से राइट आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं 42 पे आते हैं। तो 42वां क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ है, सही कालक्रम के अकॉर्डिंग बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर 42 पे। चलिए लगाइए आंसर क्या है। तो दिया है नंदलाल बोस। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंदलाल बोस, तो इनका जन्म 1882 में होता है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का होता है 1913 में। फिर देखेंगे अर्पिता सिंह, इनका होता है 1937 में। और फिर है नलिनी मलानी, इनका 1946 में। तो इस तरह से जो क्रम दिया है ना, ये ऑप्शन बी नंबर पे ज़्यादा सही दिया है। ठीक है, नंदलाल बोस 1882, अमृता शेरगिल 1913, अर्पिता सिंह 1937, नलिनी मलानी 1946। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं 42 हो गया, 43 पे आते हैं। भारतीय चित्रकारों के द्वारा स्थापित समूहों को सही कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। 42 पे आइए, 43 पे आएंगे, क्या होगा? तो बिल्कुल, तो ऑप्शन सी होगा यंग तुर्क, फिर पैग, फिर दिल्ली शिल्पी चक्र, फिर ग्रुप 1890। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इनको उनके समूह से जोड़ना है। बताइए किसका संबंध किससे मिलता है। तो KH आरा का संबंध हमें बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से मिलता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बार बार। गोपाल घोष को देखें तो ये कलकत्ता ग्रुप से होगा। कमल कृष्ण
ये दिल्ली शिल्पी चक्र से, और गणेश पाइन का संबंध सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्रुप से हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, 44 हो गया, 45 पे आइए। फिर से क्रम पूछा गया है, तो चलिए सीधा क्रम ही लगा देते हैं। तो पहले दिया है आपका प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, फिर आएगा दिल्ली शिल्पी चक्र, फिर ग्रुप 1890 और फिर आपका चोल मंडल, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। कलाकार दिया है बीसी सान्याल, ये किस कलाकार समूह से संबंधित थे, ये बताइए। 46 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर, ये बताना है आपको। बीसी सान्याल हमने पढ़ा था दिल्ली शिल्पी चक्र से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्राणनाथ मागो ने किस कलाकार समूह की स्थापना की है, ये बताओ जल्दी से। प्राणनाथ मागो ने किस कलाकार समूह की स्थापना की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, दिल्ली शिल्पी चक्र इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है सही कालक्रम के अनुसार इनका चयन करना है। 48 नंबर पे क्या होने वाला है राइट आंसर, बताइए। तो बिल्कुल कलकत्ता ग्रुप होगा, फिर प्रगतिशील कलाकार ग्रुप, और फिर दिल्ली शिल्पी चक्र, और फिर समूह 1890, ठीक है। इस तरह से इसका सही आंसर सी होगा। 49 पे आते हैं। फिर से इनको मेल करना है, क्या होगा। बॉम्बे ग्रुप की बात करें तो इनका संबंध, मतलब बॉम्बे ग्रुप से किसका संबंध मिलता है, तो ये हो जाएगा के हैबर का संबंध मिलता है बॉम्बे ग्रुप से। किसका? के हैबर का मिलता है। फिर दिल्ली शिल्पी चक्र की बात करें तो ये दिया है दिनकर कौशिक का मिलेगा। और फिर आता है द कलकत्ता ग्रुप, तो कलकत्ता ग्रुप जो है हाँ कलकत्ता ग्रुप में ये दिया है कमला दास गुप्ता, और चोल मंडलम के लिए ये दिया है केसीएस पणिक्कर, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर हुआ 49 नंबर पे? आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ऐसे मिलान को भी दे देता है कभी कभी। चलो इसको बताओ। 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड के नाम से जाना जाता है, इसका स्थापना वर्ष कौन सा था, बताइए। क्या होगा? क्या होगा? स्थापना वर्ष पूछ लिया गया है, तो इसकी स्थापना 1990 में होती है। इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड के नाम से जो जाना जाता है, ये 1990 में होती है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, अरे ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1990 में, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली बताना है, क्या होगा। जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में होती है। तो हम जानते हैं 1890 की जो है होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था, बताइए। ग्रुप 1890 को ये नाम देने के लिए क्या था, सभी लोग बताएंगे। तो यह जिस भवन में हुआ उसका नंबर 1890 था, यही रीजन होता है। 53 पे आते हैं। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब होती है, ये बताना है। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1943 में होती है। 54 पे आइए। किस कलाकार ने चोल मंडलम की स्थापना करने की सर्वाधिक योगदान दिया है, बताइए। किसने योगदान दिया है? चोल मंडल की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा केसीएस पणिक्कर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, केसीएस पणिक्कर। आगे मद्रास चोल मंडल क्या है, ये बताइए। मद्रास चोल मंडल क्या है? तो कलाकारों का एक गांव है। ये क्या है? कलाकारों का एक गांव है, ठीक है, याद रखना है। इसकी स्थापना 1966 में होती है, ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन हैं, बताइए। पीएजी की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो गायतोंडे हो जाएगा, ऑप्शन डी गायतोंडे, ठीक है। और यही पीएजी जो है ये 6 लोगों ने मिलकर किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1890 ग्रुप कहाँ गठित होता है, ये बताओ, कहाँ होता है? बहुत बढ़िया, तो ये बड़ौदा में होता है। ऑप्शन डी बड़ौदा में होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। पूछा गया है 1890 ग्रुप के कौन है, ये बताइए। हिम्मत शाह है, जग्गू भाई शाह, नटवर शाह, सतीश गुजराल, ये बताइए क्या है। तो ये हिम्मत शाह, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। 1890 ग्रुप का कौन कलाकार है जो प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और
चलिए बताइए क्या है 59 नंबर पे। इतिहासकार है, बताइए क्या है। ऑप्शन ए GM शेख इसका सही हो जाएगा। 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन है? 60 नंबर पे आइए। बिल्कुल आंसर होगा ज्योति भट्ट। क्या हो जाएगा आंसर? ज्योति भट्ट होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? 61 पे आइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बम्बई में होती है। आगे, प्रगतिशील समूह की स्थापना कब होती है? ऑप्शन सी बम्बई में होती है। कहाँ होती है? बम्बई में। चोलमंडल ग्राम कौन से राज्य में है? बताइए। ये है तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। 1890 की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी जे स्वामीनाथन ने। आगे, चोलमंडल कलाकारों के गांव का स्थापना किसने की थी? बताइए, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, गलती नहीं करनी है। बिल्कुल, तो केशियस पढ़ेकर इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूर्तिकार हैं प्रदोष दास गुप्ता का संबंध कौन सी कला से संगठन से मिलता है? बताइए 66 नंबर पे क्या होगा? आंसर होगा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कलकत्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है आपको। तो इसका संबंध मिलता है MF हुसैन से मिलता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर तो पूछा जा रहा है प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन कौन से वर्ष में होता है? ये बताएंगे आप लोग। प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन कौन से वर्ष में होता है? ये होता है 1947 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो सबसे पहला कलाकार समूह है? बताइए 69 नंबर पे। तो आंसर होगा इसका कलकत्ता समूह, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? बताओ। आंसर होगा 1890 के ग्रुप को संस्थापित किया था, उद्घाटन किया था, सॉरी। इनमें से किस कलाकार का समूह है जिसने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? आंसर की बात करें, ऑप्शन बी आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 72 नंबर पे पूछा जा रहा है बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना कौन से वर्ष में होती है? बताइए। आंसर होगा ऑप्शन डी 1947 में होती है। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन हैं? ये बताइए। ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन हैं ये पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आंसर होगा आपका, देखो मिलाते हैं। तो पहले संस्थापक सदस्य में लक्ष्मी दत्त तो है, जगदीश डे भी हो जाएगा, और ये जगमोहन चोपड़ा। रतन परिमू को हटा दो। 1 2 4, 1 2 4 किसमें है? 1 2 4, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? ये बताओ। तो 1943 में किसने? प्रदोष दास गुप्ता ने की थी, लेकिन इसमें सदस्य के रूप में और भी थे, तो निरोध मजूमदार इसमें थे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से आपका जो 20वां चैप्टर था ना समूह ग्रुप से, तो वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 20वें चैप्टर से केवल इतने ही क्वेश्चन थे 74। अब हम लोग 21वां चैप्टर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 21वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूछा जा रहा है अनुपम सूद प्रसिद्ध हैं किस चीज़ के लिए? छाया चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, छायाकार कौन है? बताओ जल्दी से। अनुपम सूद को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? याद रखना, छाया चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, और इनका जन्म होता है 1944 में। कहाँ होता है? पंजाब के होशियारपुर में इनका जन्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है किस कलाकार के रेखा चित्रों का संग्रह द सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्रकाशित होता है? बताइए। दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे एक साथ। बताओ क्या होना चाहिए आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन डी के हैबर। के हैबर के जन्म की बात करें
1912 में होता है, कर्नाटक के कटिंगरी गांव में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार हैं ए रामचंद्रन, इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी ये बताइए। ए रामचंद्रन की बात हो रही है, सभी लोग बताएंगे। इन्होंने अपनी शिक्षा शांति निकेतन से प्राप्त की थी। ठीक है, ए रामचंद्रन का जन्म कब होता है? 1935 में होता है। कहाँ होता है? केरल में होता है। कहाँ? केरल में होता है। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? रामकिंकर बैज गुरु थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। मूविंग फोकस के लेखक कौन थे ये बताना है चौथे नंबर पे। मूविंग फोकस के लेखक कौन थे ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत बढ़िया, तो ये आंसर होगा केजी सुब्रमण्यम। अब केजी सुब्रमण्यम के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1924 में केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल के पालघाट में जो दर्रा होता है ना, उसी जगह पर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सी पुस्तक है जो ए.के. कुमार स्वामी के द्वारा नहीं लिखी जाती है? 5वें पे आइए, क्या होगा? बताइए क्या है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए हैंडलूम ऑफ इंडियन आर्ट। इसको नहीं लिखा है इन्होंने। और इनके जन्म की बात करें ए.के. कुमार स्वामी की, ये पूछा जाता है। इनका जन्म 1877 में होता है। कहाँ होता है? श्रीलंका में होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट इन्होंने ही पुस्तक लिखी है। एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट और राजपूत पेंटिंग इन्हीं की पुस्तकें हैं ये सब। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है, और ये जो लास्ट में लिखी है ना ए हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, ये ई.बी. हैवल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? ई.बी. हैवल की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सपर चित्र को चित्रित किया है ये बताइए। चित्रित की बात हो रही है, किसने किया है ये बताइए। बहुत बढ़िया, तो M.F. हुसैन ने किया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। पूछा जा रहा है केसीएस पणिक्कर किस चित्रशैली से संबंधित हैं ये बताओ। तो केसीएस पणिक्कर जो हैं ये तंत्र कला से संबंधित हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और केसीएस पणिक्कर का जन्म कब होता है? 1911 में। कहाँ? तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है? 1911 में कोयम्बटूर तमिलनाडु में होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे पूछा जा रहा है टाइगर इन मूनलाइट नाइट, बताइए टाइगर इन मूनलाइट नाइट नामक चित्र किसने बनाया है ये बताओ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी जोगिंद्र चौधरी के द्वारा इसको बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया गया है? जोगिंद्र चौधरी के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है, जोगिंद्र चौधरी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1939 में होता है। कब? 1939 में होता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है किस कलाकार के द्वारा डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाया जाता है। डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाया जाता है, बताइए किसने बनाया है। सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी होगा, मंजीत बाबा ने बनाया है। ठीक है, मंजीत बाबा का जन्म कब होता है? 1941 में होता है। कहाँ होता है? तो ये पंजाब में होता है। कहाँ पर? पंजाब में होता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है सतीश चंद्र कौन थे, बताइए कौन थे। बताएंगे सभी लोग, क्या होगा। तो ये एक दृश्य चित्रकार, ऑप्शन सी होगा, दृश्य चित्रकार थे। ठीक है, और इन्हीं का कोटेशन है कि मुझे प्रकृति में जो कुछ भी अच्छा लगता है मैं उसी को चित्रित करता हूँ, किंतु प्रकृति को देखने का मेरा अपना दृष्टिकोण होता है। और सतीश चंद्र की बात करें तो इनका जन्म जो है ना, इनका जन्म होता है 1941 में होता है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है एक अकादमिक शैली के कलाकार कौन थे, बताइए किसकी बात हो रही है। अकादमिक शैली के कलाकार थे। बहुत बढ़िया, ललित मोहन सेन। ऑप्शन ए जिसने दिया है ललित मोहन सेन, उसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब ललित मोहन सेन की बात करें तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है ललित मोहन सेन का। और किस जगह पर, मतलब कि पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल में होता है, कब होता है? तो 1898 में होता है। कब? 1898 में होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। एक अच्छे वॉश चित्रकार कौन थे, बताओ एक अच्छे वॉश चित्रकार कौन थे ये बताना है। सभी लोग बताएंगे, क्या होगा। बिल्कुल, तो आंसर होगा ऑप्शन ए सुखवीर सिंह सिंघल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छे वॉश चित्रकार थे, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है बिंदु विषय संबंधित है किससे, बताइए बिंदु पर चित्रण जो किया है वो किसने किया है।
बताइए, सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, आंसर होगा सैयद हैदर रजा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, रजा की बात अगर सैयद हैदर रजा की बात करें जन्म की, तो 1922 में होता है। कहाँ होता है? तो एमपी में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम जन्म हर बार बता रहे हैं, हर किसी का बता रहे हैं, ताकि आपको ऐसे सुनते सुनते याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर पे दिया है, किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित की थी? बताइए, महिषासुर चित्र श्रृंखला जो है किसने बनाई है, ये बताइए। सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, ऑप्शन बी तैयब मेहता ने बनाई है। ठीक है, अब तैयब मेहता की बात करें, इनका जन्म कब होता है? बताओ जल्दी से, इनका जन्म कब होता है? तो 1925 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, कुडाल नामक फिल्म को किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुडाल नामक फिल्म को किसने बनाया था, बताना है आपको। तो बिल्कुल आंसर होगा सही, ऑप्शन डी तैयब मेहता ने बनाया था। ठीक है, कुदाल फिल्म को कब बनाया था? 1970 में बनाई थी, और इसको 71 में फिल्म फेयर पुरस्कार मिलता है। 1970 में बनाई थी, लेकिन 71 में इनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिलता है इसके लिए। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। हरिहर लाल मेड़ कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ये बताओ। हरिहर लाल मेड़ का संबंध किस क्षेत्र से मिलता है? इनका संबंध वॉश चित्रण से मिलता है। किससे? ऑप्शन सी वॉश चित्रण से मिलता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से समीक्षावाद कला समूह से जुड़ा हुआ कौन है? 17 नंबर पे आएंगे। समीक्षावाद कला समूह से कौन जुड़ा था? बिल्कुल, तो आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा समीक्षक नहीं है, ये बताइए। बिल्कुल, तो आंसर होगा बीरेश्वर सेन नहीं है। बाकी 3 के 3 केशव मलिक, प्रयाग शुक्ल और ज्योतिष जोशी, ये तीनों के तीनों कला समीक्षक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। विनोद भारद्वाज की पुस्तक का नाम क्या है, ये बताइए। विनोद भारद्वाज की पुस्तक का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, वृहद आधुनिक कला कोश, ये किसकी पुस्तक है? विनोद भारद्वाज की पुस्तक है। ठीक है, याद रखना है आपको। बहुत बढ़िया, ये याद रखना है, इनका जन्म पूछा जा सकता है। विनोद भारद्वाज कहाँ के हैं? तो अपने यूपी के ही, और ये लखनऊ से हैं। कहाँ से हैं? ये लखनऊ से है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। पूछा जा रहा है, लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल को किसने बनाया था? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र को किसने बनाया था, ये पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल है, तो ये है आपका केजी सुब्रमण्यम ने बनाया था। ठीक है, ये याद रखना है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है आपसे कि जी.आर. संतोष के बारे में गलत कथन का चयन करना है। बताइए, जी.आर. संतोष के बारे में गलत कथन का चयन करना है, ये बताना है आपको। बताइए। बहुत बढ़िया, तो वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित हैं, बिल्कुल सही बात है। अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, ये तो गलत बात है। विरोधों में एकता थी, बिल्कुल सही। सुपरमैटिज्म से बिल्कुल, तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना, ये तांत्रिक कला के जनक के रूप में जाने जाते हैं भारत में। ठीक है, आगे चलते हैं। और पूछा जाता है कि किसने दिल्ली में मुर्गों की प्रदर्शनी लगाई थी? तो इन्हीं ने लगाई थी 1958 में। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, कौन चित्रकार नहीं है, ये बताइए। कौन चित्रकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है, बताएंगे सभी लोग। तो भूपेन हजारिका जो है चित्रकार नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं है। ये संगीत से संबंधित है। कालिदास सम्मान से किस कलाकार को सम्मानित किया जाता है? बताइए, बताएंगे आप लोग। कालिदास सम्मान से विमल कुमार को, ऑप्शन डी, ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा विमल कुमार। आगे पूछा जा रहा है, इनको सुमेलित करना है। चलिए सुमेल करिए 24 नंबर का फटाफट से। तो राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफी के लिए हैं, बहुत फेमस भी हैं। अनुपम सूद जो है वो एक्वाटिंट के लिए हैं, बिल्कुल सिंपल सा। कृष्णा रेड्डी का संबंध विस्कोसिटी से होता है, और सनतकर का संबंध वुड इंटेग्लियो से है। और ये संबंध बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है। 24 हो गया, 25 पे आते हैं। पूछा जा रहा है, छापा चित्र है 5 फेसेस, इसका सृजन किसके द्वारा किया गया, ये बताइए। 25 नंबर पे 5 फेसेस का सृजन किसके द्वारा किया गया, ये बताना है। आंसर होगा ऑप्शन ए बिशन कुमार,
भारद्वाज के द्वारा होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर डी देवलालीकर का पूरा नाम क्या है, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जन्म 1893 में होता है, ठीक है, ये याद रखना। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, ऑप्शन डी होगा। तो डी देवलाली, इनका जो है दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है, ये बताना है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है, पाश्चात्य की बात हो रही है पगलू, बिल्कुल। तो अमृता शेरगिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। पूछा गया है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है, बताओ। संगीत नाटक अकादमी की जो है वो नई दिल्ली में किसने की थी स्थापना, बिल्कुल सही है, तो 1953 में। और स्थापना किसने की थी, भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। आगे, सेव योर वॉइस, बताइए, सेव योर वॉइस एक कार्टूनिस्ट द्वारा संस्थापित संस्था है जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में भी जुड़ा रहा है, उसका नाम क्या है, बताओ। सेव योर वॉइस की बात हो रही है, एक कार्टूनिस्ट द्वारा संस्थापित संस्था है, क्या होगा, तो ये है असीम त्रिवेदी के द्वारा, किसके द्वारा, असीम त्रिवेदी के द्वारा संस्थापित संस्था है, ठीक है। आगे चलते हैं, एन.एस. बेंद्रे, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे फिर। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, ये बताना है आपको। क्या होगा, एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, ये पूछा जा रहा है, बिल्कुल। तो आंसर होगा बड़ौदा में, कहाँ, बड़ौदा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने वीडियो को देखा, आपको क्लास कैसी लगी, मज़ा आई कि नहीं आई, नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना ज़रूर है, ठीक है। ठीक ऐसी ही क्लास आपको कल भी मिलेगी। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और सभी लोग क्लास कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना ज़रूर है, ठीक है। और इस क्लास को सभी तक शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि क्लास जो है आपने देखी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही करके आपको पूरे 900 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। हमने ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखी है ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो, इसलिए हो सकता है 2 से 3 क्लासें या फिर 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।